नमस्कार दर्शकों आज पूरे देश में बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। जी हाँ, इस्लाम धर्म के लिए बकरीद का पर्व काफ़ी खास होता है। बता दें कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए ईद उल अजहा साल का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। इस दिन बकरे के अलावा कुछ विशेष जानवरों की भी कुर्बानी दी जाती है। इस्लामिक कैलेंडर में 12 महीने होते हैं और इसका दुल हिज इसका अंतिम महीना होता है। और इसी महीने की 10वीं तारीख को ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व मनाया जाता है। इस दिन अनुयायी नमाज अदा करने के साथ बकरे की कुर्बानी देते हैं। बकरे की कुर्बानी क्यों देते हैं, इसके पीछे का महत्व क्या है, आज मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 12वें महीने जू अल हजा की 10वीं तारीख को ईद उल अजहा का पर्व मनाया जाता है। इस साल जू अल हजा महीना 30 दिन का है। आज बकरीद का पर्व मनाया जा रहा है। बकरीद से कुछ दिन पहले बकरा खरीद कर मुस्लिम समुदाय के लोग घर ले आते हैं और उसे रोजाना खाना देते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। उसका पालन पोषण बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ही करते हैं। इसके पीछे का कारण है कि आप जब कुछ दिन पहले बकरे को ले आते हैं तो उसका लालन पालन करने से आपके अंदर उसके प्रति प्रेम जाग जाता है। जिस तरह हजरत इब्राहिम का अपने बेटे के प्रति प्रेम था, फिर बाद में दुआ पढ़कर अल्लाह का नाम लेकर जब कर देते हैं। बकरीद का पर्व हजरत इब्राहिम की सुन्नत की याद में मनाया जाता है। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक एक बार अल्लाह ने पैगंबर हजरत इब्राहिम की परीक्षा लेने की सोची। ऐसे में उन्होंने हजरत इब्राहिम को ख्वाब के जरिए अपनी एक प्यारी चीज अल्लाह की राह कुर्बान करने के लिए कहा। जब हजरत इब्राहिम उठे तो वह इस सोच में पड़ गए कि आखिर उनके लिए सबसे प्रिय चीज क्या है। बता दें कि हजरत इब्राहिम अपने एक लौते बेटे इस्माइल को सबसे अधिक प्रेम करते थे। वही एक चीज है जिसे वह सबसे अधिक प्रेम करते थे, लेकिन अल्लाह की मांग को पूरा करने के लिए वह अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। जब वह अपने बेटे को लेकर कुर्बान करने के लिए जा रहे थे तो उन्हें एक शैतान मिला, जिसने हजरत इब्राहिम से कहा कि आप अपने बेटे को क्यों कुर्बान कर रहे हैं, इसके बदले किसी जानवर की कुर्बानी दे दे। हजरत इब्राहिम साहब को शैतान की यह बात अच्छी लगी, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये तो अल्लाह के साथ धोखा होगा और उनके द्वारा दिए गए हुक्म की नाफरमानी होगी। इसलिए वह बिना कुछ सोचे अपने बेटे को लेकर आगे बढ़ गए। उस जगह वह पहुंच गए जिस जगह पर बेटे की कुर्बानी देनी थी, लेकिन पिता के मुंह ने उन्हें ऐसा करने से रोका। ऐसे में उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली, जिससे पुत्र मुंह अल्लाह के राह में बाधा ना बने। इसके बाद उन्होंने कुर्बानी दे दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो वह देखकर हैरान रह गए कि उनका बेटा इस्माइल सही सलामत है और उसकी जगह एक दुम्बा यानी कि बकरी की प्रजाति बोलते हैं उसे, वो कुर्बान हो गया था। इसके बाद से ही कुर्बानी के तौर पर बकरे को कुर्बान किया जाता है। देश सहित पूरी दुनिया में बकरीद का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन स्नान आदि करने के बाद अल्लाह को याद करने के साथ नमाज अदा करते हैं। इसके बाद कुर्बानी की सभी रस्में अदा करके बकरे या अन्य जानवर की कुर्बानी दी जाती है और इसके 3 हिस्से किए जाते हैं। पहला हिस्सा स्वयं के लिए, दूसरा हिस्सा दोस्त या रिश्तेदार के लिए और तीसरा हिस्सा गरीब फिर जरूरतमंद को दिया जाता है। इसके साथ ही लोग अल्लाह को आभार व्यक्त करते हैं और एक दूसरे को बकरीद की शुभकामनाएं देते हैं। ये त्यौहार खुशियों के साथ मनाया जाता है, एक दूसरे को प्यार बांटा जाता है। इसलिए मुस्लिम समुदाय अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर एक दूसरे के घर में ईदी भी देने जाते हैं और एक दूसरे के गले लगकर इस पर्व को खुशियों के साथ मनाते हैं।